10वीं गणित है, अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, और उसमें जो प्रश्नावली है 8.1 है। इस प्रश्नावली का 8वां प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो इसके हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज मैं बना लेता हूँ, क्योंकि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमेशा किस में लगते हैं, समकोण त्रिभुज में। ये मैं बना लिया। अब बात ये है कि ए कहाँ लिखना है, पहले उसके बारे में सोचना है, क्योंकि यहाँ ए दिया है तो मैं यहाँ पर ए लिखूंगा। कोई भी न्यून कोण यहाँ या यहाँ, तो नीचे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर ए लिख दिया। बचा बी, तो बी यहाँ लिख दिया, सी यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर ये समकोण हो गया, तो एक त्रिभुज मिल गया। अब हमारे पास ये दिया है 3 cot a, क्या दिया है, 3 cot a बराबर कितना दिया है, 4। इसका आप पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा cot a बराबर कितना, 4/3। लेकिन आप जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। यहाँ पर हो गया, लिख देता हूँ सूत्र, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। आप पूरा लिख लेना, मैं थोड़ा सा लिख दिया हूँ। इसमें आधार क्या कहलाएगा, ए बी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए बी। और इसका लंब क्या कहलाएगा, ये देखो बी सी, तो बी सी। इसको क्या मान लेंगे, के। अब देखो बी सी का मान हो जाएगा 3 के, और ए बी का मान क्या हो जाएगा, 4 के। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि ए बी बराबर कितना हो गया, 4 के। ये जो ए बी ऊपर लिखा है, 4 ऊपर लिखा है, तो इसको 4 के मान लेना है। इसी तरह बी सी नीचे लिखा है और 3 भी नीचे लिखा है, तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, बी सी बराबर 3 के हो गया। अब यहाँ पर हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो मैं लिख देता हूँ पीजीटी से। पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। क्या हो रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण इसमें क्या है, ए सी। यहाँ पर मैं ए सी लिख देता हूँ। यदि इसमें वर्ग नहीं लगाता तो यहाँ रूट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है लंब क्या है, बी सी, तो ये लंब का वर्ग हो गया बी सी का वर्ग। आधार क्या है, ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग। इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस सूत्र का इस्तेमाल किए। अब बाकी चीज़ें मैं इधर कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मुझे AC की जगह AC लिखना है, ये, और ये हो गया बराबर। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो लिखा है BC, क्या लिखा है, BC। ये BC लिखा है, BC का मान कितना है, 3K। तो यहाँ BC की जगह लिख देंगे 3K का स्क्वायर प्लस, अब ये क्या लिखा है, AB का स्क्वायर, और AB का मान कितना है, 4K। तो यहाँ पर हो जाएगा 4K का स्क्वायर। अब यहाँ AC बराबर 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9, K में K का गुणा 9K स्क्वायर, 4 चौको 16, 16K स्क्वायर हो जाएगा। AC बराबर 9 और 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25K स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, 5 25 होता है ना, तो 5 हो गया, और K का वर्गमूल कितना हो गया, K। तो इस तरह से AC का भी मान आ गया। अब इससे हमको tan निकालना है, cos निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये निकाल लेता हूँ मैं tan A। तो tan A को दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो cot A का उल्टा कर दो, है ना, 4/3 है तो 3/4, क्योंकि 1/cot tan होता है, या ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है, BC, आधार क्या है, AB, तो बटे में हो गया AB। अब BC का मान भी आपको पता है, इसी में लिख देता हूँ। BC का मान कितना था यार, 3K, और AB का मान कितना है, 4K, और इसका मान कितना आ गया, 5K। चित्र में लिख लेंगे तो देखने में आसानी रहेगी। BC का मान 3K हो गया, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया, 3K, और AB का मान कितना हो गया, 4K, तो ये 4K, के कैंसिल हो जाएगा, 3/4 आ गया। tan का मान पता चल गया आपको।
अब इसमें देखो tan का तो पता चल गया, मुझे cos भी चाहिए और क्या चाहिए, sin। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cos A। थोड़ा यहाँ बता सकते हो कि tan थीटा बराबर जो हम सूत्र लगाए हैं वो लंब बटे क्या है, आधार, ये लिखें। ठीक है, अब cos A निकालेंगे तो सूत्र लिख देता हूँ, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसमें आधार क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए सी। ए बी का मान बताओ, ए बी का मान ये है, इसके नीचे देखो ए बी का मान कितना लिखा है, 4k। यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 4k बटे ए सी का मान देखो 5k। ये हो गया 5k, और इसका हल कर देंगे, के कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 5। अब बात करते हैं, इसमें हमको और चाहिए, इसमें साइन भी है, तो यहाँ पर किसका मान चाहिए, साइन ए। तो साइन थीटा का सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इसमें लंब ढूंढ लेते हैं, लंब क्या है 3k, या अच्छा BC है, और कर्ण क्या है AC। तो पहले ये लिख देता हूँ BC बटे AC। अब BC का मान कितना है 3k, तो यहाँ पर लिख दिया 3k। AC का मान देख लो कितना है 5k, तो ये हो गया 5k, काटेंगे 3 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको सभी मान पता चल गए, तो अब इसमें हम मान रखने का काम करेंगे। तो इधर की चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ, जितनी चीज़ें ज़रूरत की हैं वो भर यहाँ पर लिखा रहेगा। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं, और जो हमको मान ज्ञात करना है उसको हम देखते हैं। तो आप लोग ना काटेंगे, इसी के आगे लिखते जाएंगे, आप इसको नोट कर लेंगे, इसी के आगे लिखते जाएंगे। पहले मैं इनको हटा देता हूँ, इसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, जो मेरे पास यहाँ सवाल था, उस सवाल को अब हम देखेंगे। तो बंद कर। तो इसमें 2 भाग होते हैं सवाल में, एक भाग ये है और एक भाग ये है। ये कहलाता है LHS और ये कहलाता है RHS। तो पहले LHS को हल करेंगे, फिर RHS को हल करेंगे, देखेंगे दोनों का मान बराबर होगा तो बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ LHS। LHS में जो भी मान है ये डब्बे के अंदर है, उसको लिख लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर A, और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब इसमें मान रखते हैं, 1 रख दिया, माइनस रख दिया। ये tan का मान देखो, tan A का मान कितना है 3/4, मतलब ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। फिर बटे में स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, बटे में देखो 1 प्लस, अब 1 प्लस है और tan स्क्वायर है, फिर tan का मान कितना है 3/4, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। आगे हल करते हैं, 1 माइनस 3 त्रिकाई 9, 4 चौको 16, 1 अलग रहेगा, 9/16 अलग रहेगा। इधर से अब हम देखते हैं, तो ये भी 1 प्लस 3 त्रिकाई 9 और 4 चौको 16। सबसे पहला काम इसका वर्ग हटाना है। वर्ग हटाने के बाद देखो, इस 16 का गुणा इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, और बटे में क्या हो जाएगा 16। इधर भी क्या हो जाएगा 16 एक कम 16, 16 प्लस 9, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा 16। ये 16 और ये 16 कट जाएगा। ठीक है, नीचे नीचे का कट जाता है। तो 16 में 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7, और 16 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा 25। ये 7/25 आ गया किसका, LHS का मान। अब हमको किसका निकालना है, RHS का मान। तो RHS का मान कितना है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये लिख देते हैं cos स्क्वायर A माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर A। अब यहाँ पर देख लेते हैं cos स्क्वायर, तो ये हो गया cos स्क्वायर। अब cos स्क्वायर नहीं लिख करके इसका मान रख दें, तो cos A का मान देखो 4/5 है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन का मान देखो 3/5, साइन का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाना है, मतलब उसी में उसी का गुणा, तो 4 चौको 16, 5 25, 3 त्रिकाई 9,
पचम 25। अब 16 में 9 घटा देंगे, है ना, क्योंकि नीचे जो है एक जैसे है, नीचे एक जैसे है तो लघुत्तम तो वही रहेगा। तो 16 माइनस 9 और बटे में कितना हो गया 25, इसलिए कितना आ गया 7 बटे 25। 16 में 9 घटाओगे। अब देखो जो LHS का मान है वो कितना है 7 बटे 25, जो RHS का मान है वो भी कितना है 7 बटे 25। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या है RHS। इस तरह से हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो दोनों का मान यहाँ पर बराबर हो जाता है।